देखो आज का नया टॉपिक है हमारा भोजन। देखो भोजन क्या होता है, भोजन हम क्यों करते हैं। हमारे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। तो भोज्य पदार्थ आपको गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ठीक है, आलू, टमाटर, मेथी, गोभी, जो भी आप खाना खाते हैं भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। और सबसे ज़्यादा हमें पेड़ पौधों से भी क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, तो भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन हम अपने शरीर में एनर्जी प्रदान करने के लिए करते हैं, एनर्जी लेने के लिए करते हैं। जैसे हम किसी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं तो खूब तेज चलना शुरू हो जाती है, और पेट्रोल खत्म हो जाए तो चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? ये नहीं चलेगी क्योंकि उसके लिए हमने भोजन दिया है। जब भोजन नहीं दिया तो क्या हो गई? डेथ हो गई, नहीं चलेगी। अभी हम बोल रहे हैं, सुबह से बोले पड़े हैं और बोलते रहेंगे, तो जब हम सुबह पढ़ा रहे होंगे उस समय हमारी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब सुबह से लेकर अब तक पढ़ाते अब आ गए तो अब एनर्जी क्या हो गई? कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये होता है एनर्जी का लॉस, एनर्जी की हानि। ठीक है, तो हमारी वृद्धि किस प्रकार से होती है? कौन से भोजन से हमारी वृद्धि होती है? कौन से भोजन करने से हमारे शरीर की क्षमता है वो बढ़ती है? इस चीज़ की हम बात करते हैं। देखो पहला लिखा है शरीर की वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा आप बरी खाएंगे प्रोटीन मिलेगी, दाल खाएंगे प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, सोयाबीन की बरी होती है वो आप लोग खाओ तो प्रोटीन युक्त है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं खाता। ठीक है, और आपकी दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, सबसे ज़्यादा मूंग की दाल आपकी क्या नाम प्रोटीन देती है सबसे ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डॉक्टर लोग होते हैं, कोई पेशेंट अगर होता है तो उसके लिए कहते हैं मूंग का पानी दे दो, उसके लिए मूंग का पानी दे दो, तो ये क्या देता है? आप प्रोटीन दे रहे हो उसके लिए, समझ रहे हो ना? या प्रोटीन का तबड्डा डब्बा ले आओ और बच्चों को खिलाते रहो। आज के युग में क्या है? बच्चे को हम प्रोटीन दे रहे हैं, डब्बा लेते आते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया ये प्रोटीन का डब्बा ले आओ, उनका बिजनेस हो रहा है, तुम्हारा खर्चा हो रहा है, लेकिन बच्चे को बाहरी शक्ति मिल रही है, आंतरिक शक्ति नहीं मिल रही है। आंतरिक शक्ति के लिए आपको क्या? माँ का दूध ही पिलाना है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जब बच्चे को जब जन्म दिया जाता है, जन्म देता है, तो वो अपनी माँ के आंचल का ही दूध पिए, तब उसे प्रोटीन। ऊर्जा देने वाले कारक कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आलू में पाया जाता है। आलू में, आलू देखे? आलू में अगर देखा आप लोगों ने, वसा देखा है? आप लोग नहीं देखा? आप लोगों ने अभी आलू जब बुनाई हुई थी तो उस समय काटे तो सफ़ेद निकलता है। हाँ। सफ़ेद निकलता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारी मांसपेशियों को क्या करता है? ताकतवर बनाता है। ये हमारी ये इसे बोलते हैं घुटना, इसके लिए क्या कट बोलते हैं कुछ लोगों की, वो करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। और वसा तो आप लोग जानते हो क्या? पूरी खा लो और थान कर लेते बड्डा है नहीं? ये क्या है? वसा है। मुर्गा खा लो, काजल ने खा लिया है, एक लेग पीस खा लिया, क्या सुमन ने खा लिया। तो ये क्या है? सब हम क्या ले रहे हैं? प्रोटीन ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वसा ले रहे हैं। ठीक है, और सुरक्षा एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बताया विटामिन और खनिज लवण। विटामिन आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस में, आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? बोलो, नहीं मालूम? अंधे हो जाते हैं, इतना बड़ा चश्मा लग जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग,
ठीक है, ये सब हमारी क्या होती है, विटामिन की कमी से होती है। तो हमें क्या लेना चाहिए, तो हमें विटामिन लेना चाहिए, खनिज लवण लेना चाहिए। खनिज लवण का मतलब है आप खट्टा मीठा खाएं, ये नहीं है चाय को पियो और चम्मच ठाड़ी कर ले, इतना मीठा कर लो, ठीक है, इतना मीठा नहीं और इतना खट्टा भी नहीं कि शाम को जब खाना खाने के लिए बैठे तो दांत आपके काम नहीं करे बेचारे, तो इतना खट्टा भी नहीं। इसलिए आपको खनिज लवण भी खाना चाहिए, विटामिन भी खाना चाहिए, अंडे भी खाना चाहिए, मुर्गा भी खाना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ। लेकिन एक चीज और याद रखो, ये चीज कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आज, यूट्यूब पे कोई नहीं बता के देगा। क्या? अगर आपने एक दिन में एक बार में अगर मुर्गा खा लिया, जैसे आज मुर्गा खा लिया, उसे पचाने के लिए कम से कम आपको 8 मतलब एक महीना तक कोई भी वैसे अगर मुर्गा या मच्छी या अदर नहीं खाना चाहिए। क्यों? आप लोगों ने देखा होगा ये मोमडम लोग होते हैं, जो लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं उनके शरीर में से बदबू आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है? इसका रीजन मालूम है किसी को? नहीं मालूम। वो इसलिए आती है कि वो खाते रहते हैं 8 दिन बन गया, 3 दिन बन गया, 4 दिन बन गया, डेली बनना है, तो वो पच नहीं पाता है। जब पच नहीं पाता तो सड़ता है आपकी बॉडी के अंदर, और जब सड़ता है तो आपकी जो क्या नाम बॉडी में से क्या स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है? स्मेल आना शुरू हो जाती है। तभी तो कहते हैं हटो यहाँ से मुझे बदबू आ रही है ना, इन लोगों का स्मेल आना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? अगर आप लोग यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, यूज करना भी चाहिए, हर चीज़ को करना चाहिए। हम तो कहते हैं अगर आपको अपना शरीर स्ट्रॉन्ग करना है तो ठीक है। अब यही नहीं है कि हम मुर्गा खा के या मच्छी खा के या अंडे खा के या अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नहीं, हम हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन खा रहे, दालें खाएं, दाल खाओ, बड़ी खाओ, सबसे ज़्यादा आपका शरीर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।